पिछली वीडियो में हमने पैरामीटर्स रिमूव करने पर कुछ बात की थी। अब मैं उसी चीज को मजीद एग्जांपल्स के जरिए आगे बढ़ाऊंगा। फर्स्ट कीजिए मेरे पास ये एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ t, और दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन मेरे पास है 2 साइन y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ t। ये दो इक्वेशंस मेरे पास हैं, और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये x और y को अलग अलग इन टर्म्स ऑफ t डिफाइन करते हैं, लेकिन दोनों की दोनों आपस में रिलेट भी करती हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है, जो मुमकिना तौर पर हो सकता है, जो शायद आपको बहुत खौफनाक और भयानक लगे और बहुत पेचीदा लगे, वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, फर्स्ट कीजिए मैं y के लिए सॉल्व करता हूं, तो y ओवर 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ t। तो अब अगर मैं t की वैल्यू यहां से मालूम करूंगा तो क्या होगा मेरे पास होगा जनाब आर्क साइन ऑफ y ओवर 2। याद रखिए कि बाज दफा आर्क साइन की जगह साइन इनवर्स साइन ऑफ रेज़ टू द पावर -1 भी लिखा जाता है, जो कंफ्यूजिंग होता है। तो ये हो जाएगा आर्क साइन y ओवर 2 इज इक्वल टू t, यानी कि ये एंगल का है। अगरचे मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी तबीयत के हाथों आजिज हूं, किए बगैर रह नहीं सकता। तो आर्क साइन ऑफ y किस को बाज मर्तबा साइन इनवर्स ऑफ y भी लिखा जाता है, और मुझे जाती तौर पर यह चीज पसंद नहीं है, इसलिए मैं आर्क साइन y लिखता हूं। क्यों? इसलिए कि साइन इनवर्स ऑफ y से बड़ी इबाम, बड़ी अजीब गरीब सी चीज होती है कि इसको बाज लोग गलत फहमी से यह भी समझते हैं कि इसका मतलब होता है साइन y टू द पावर -1, यानी 1 ओवर साइन y, जबकि साइन इनवर्स y और साइन 1 ओवर साइन y, यानी कि आर्क साइन और y और 1 ओवर साइन y, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं चीजें, और सिर्फ एक सिंबल की वजह से बहुत सारे लोग, मुझ जैसे कम अक्ल लोग जो है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर ऑफ y लिखें, इसका मतलब होगा साइन y का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब किया था फंक्शन का स्क्वायर होता है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि साइन टू द पावर साइन -2 हो, यहां पे -2, तो अब कोई एम्बिगिटी नहीं है, इसका मतलब है 1 ओवर साइन y का होल स्क्वायर। ये सब चीजें मैंने इस वजह से एक्सप्लेन की कि अक्सर लोग आर्क साइन और साइन इनवर्स को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, और साइन इनवर्स y का मतलब जो है वो 1 ओवर साइन y लेते हैं। तो अब ये बताने के बाद मैं ये वैल्यू जो है आर्क साइन y ओवर t इज इक्वल टू 2, ये मैं यहां रखूंगा। तो x इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ ये पूरे का पूरा आर्क साइन y ओवर 2। ये लीजिए, हमने पैरामीटर को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। लेकिन ये है क्या? सच्ची बात है, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। बड़ा अजीबो गरीब और बहुत ही पेचीदा किस्म का ये फंक्शन है, जिसको सॉल्व करना, लाना है जुए शीर का वाली बात है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमारे पास कोई ज्यादा बेहतर तरीका होना चाहिए जिसकी मदद से हम यहां से पैरामीटर्स को न सिर्फ ये कि रिमूव कर सकें, बल्कि ज्यादा ढंग से ये काम कर सकें, अजीबो गरीब किस्म के एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस हमारे सामने ना आए। तो और जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली वीडियोस में देखेंगे या पोलर कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे, तो उसमें आपको ये चीज और ज्यादा समझ में आ सकती है। तो x इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ t और y इज इक्वल टू 2 कोसाइन ऑफ t। अब जरा सोचिए, गौर कीजिए, हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, हम किस तरह से इसे किसी एस्टेब्लिश चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे जो चीज सबसे बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से याद आ रही है, वो आ रही है कोसाइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल टू 1, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ये यूनिट सर्किल से मैंने ली है, अगर आपको याद हो। तो अगर मैं यहां से कुछ ऐसा चक्कर चलाऊं कि मैं यहां से किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर लूं, इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते, या ये कि इसके अंदर मैं x और y की वैल्यूज रख लूं, या यूं कि साइन स्क्वायर टी की वैल्यू, कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और साइन स्क्वायर ऑफ टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रख दूं, तो मेरा काम हो सकता है। वजह यह है
कि ये दोनों की दोनों टी को रिलेट कर रही हैं, तो मैं क्यों ना ये तरीका इख्तियार करूं। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अब ये काम इसी तरीके से करता हूं जो कि कहते हैं ढंग का बनाने वाला। तो x/3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी और y/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी। अब मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये वैल्यूज रखूंगा, तो ये मेरे पास कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, ये मेरे पास x हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर टी मेरे पास y का हो जाएगा, y/2 का स्क्वायर। तो ये x/3 का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर ऑफ टी हो गया, इसकी जगह पर ये आ गया, प्लस y/2 का होल स्क्वायर, यही नहीं कि जो साइन स्क्वायर ऑफ टी के बराबर है, इज इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के साथ ऐसी ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। तो अब आप देख सकते हैं ये आर्क साइन y/2 वाला जो अजीबो गरीब एक्सप्रेशन था, हम जो है उससे बच गए। और ये आप अगर कॉनिक सेक्शन की वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि दरअसल x² / 9 प्लस y² / 4 इज इक्वल टू 1, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है जनाब। और ये कैसा इलिप्स है, मेरा ख्याल ये कि मैं थोड़ा सा वाज़ेह भी कर दूं, बना भी दूं। पर्पल कलर ले लेता हूं थोड़ा सा, ये जनाब ये हो गया, y एक्सिस भी आ गया, x एक्सिस भी आ गया। अब ये कौन सा ये है, ये जो इलिप्स है, इसके जो सेमी मेजर रेडियस है वो 3 है, सेमी मेजर एक्सिस इसका 3 है, क्योंकि ये इसका सेमी मेजर एक्सिस क्यों है, इसलिए कि ये 9 जो है वो बड़ा है 4 से। और कॉनिक सेक्शन वीडियो में आप इसको चाहे तो री वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सेमी माइनर एक्सिस वो क्या है, वो 2 है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट, ये 2 दोनों डायरेक्शंस में। तो ये एक ऐसा इलिप्स है जो कुछ इस तरह से नजर आना चाहिए या नजर आएगा। ये आ गया हमारा इलिप्स। अब हमने पैरामीटर t को एलिमिनेट कर दिया और x को और y को आपस में रिलेट करा दिया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए, और हमें पता चला कि ये तो एक ऐसी इक्वेशन है जो एलिप्स को जाहिर कर रही है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया और कॉनिक सेक्शन में लिया है। बहुत वाज़ेह, बहुत आसान सी बात है, और ये हमारे पास एलिप्स भी बन गया। हमने टी को यहां से रिमूव कर दिया, यहां से ये दोनों की दोनों जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी इनको हमने यहां तक लाके कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो टी से मुतालिक इंफॉर्मेशन थी वो जाया हो गई। गौर कीजिए, मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं, हमें नहीं पता चल रहा कि टी के बढ़ने घटने सर टी में जो तब्दीली आएगी, यानी कि टी का अगर आप उसको टाइम कह लें, आप चाहे उसको एंगल कह लें, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें तब्दीली से हमारे पाथ में क्या तब्दीली आएगी, हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमें नहीं पता चल रहा। हमें सिर्फ ये एक पूरे जो शेप मिल रही है उस कर्व की, तो टी, एक्स और वाई। अब मैं अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे आऊंगा, उन्हें इस्तेमाल करूंगा। यही लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ टी और y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ टी। ये हमारी बेसिक या यूं कहें कि असली ते वड्डी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। और मैं कुछ ऐसी वैल्यूज लेना चाहूंगा जिनके लिए मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करना पड़े। और मैं ये कह रहा हूं कि टी टाइम नहीं है बल्कि ये एंगल है, तो π/2 यानी कि 90 डिग्री, फिर मैं कहूंगा पाई, और 0 पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस जो है 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3। फिर π/2 पर कोसाइन की वैल्यू 0 होती है, तो 3 टाइम्स 0 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास 0 आ गया। पाई पर कोसाइन की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, कोसाइन ऑफ पाई -1 होता है, ये -3 हो जाएगा। अब आइए y की तरफ, तो y का जो जहां तक मामला है, तो ये 2 साइन टी 0 0 0 यानी साइन 0 0, साइन π/2 1 होता है, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। और साइन पाई जो है वो एक बार फिर 0 होता है, तो ये जो है 0 को मैं जब 2 से ज़रब दूंगा तो ये 0 आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैं इन वैल्यूज को इस ग्राफ पे जब प्लॉट करूंगा तो पता चलेगा कि ये हमारा 0
जहां पर t इज इक्वल टू 0, t जब 0 है तो ये है, जब t पाई ओवर 2 होगा यानी कि हम 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर चुके होंगे, या यूं आप कहिए कि हम 1.7 समथिंग सेकेंड जो है वो हम वक्त गुजर चुका होगा। आप क्योंकि t कुछ भी हो सकता है, हम इसको यहां पर अब एंगल ले रहे हैं, t इज इक्वल टू पाई ओवर 2, तो हम यहां पर होंगे, इस जगह पर होंगे, यानी कि हमारा x वैल्यू जो है वो 0 होगी और y जो है वो 2 के बराबर होगा। अब ये है हमारा t इज इक्वल टू पाई, t इज इक्वल टू पाई पर आप देख सकते हैं यानी कि 3.14159 समथिंग कुछ सेकेंड आप लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये t इज इक्वल टू पाई के बराबर है और आप जो है -3 पर है एक्स कोऑर्डिनेट पर, और जब आप पूरा चक्कर कर लेंगे 2 पाई पर तो आप एक मरतबा फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कि आप चले थे, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये सब कुछ ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाएगा, इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये कि पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो आपको इन 3 पॉइंट्स, अगर से मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए हैं, मैं 2 पॉइंट्स की मदद से इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी डायरेक्शन क्या है। 3 पॉइंट्स लेने से कम इतना फायदा जरूर हुआ है कि मुझे अपने कर्व के मूवमेंट की डायरेक्शन पता चल गई कि टी में जो तब्दीली होती है वो किस तरह से होती है। तो काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हुए मुझे मालूम ये हुआ कि जब मैं काउंटर क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से इसका कर्व बनेगा। तो टी की वैल्यू जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान अगर मैं कहूं तो इसका मतलब क्या होगा, आप हमेशा चक्कर लगाते रहेंगे और ये वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। लिहाजा इसको मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले जाऊंगा तो ये हमेशा और हमेश के लिए जिंदा जावेद के अंदाज में हमेशा आप चक्कर ही खाते रहेंगे। लिहाजा मैं इसको पाबंद करूंगा कि टाइम यानी कि टी वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 पाई के दरमियान होनी चाहिए। ये किसी भी सिचुएशन में ये पॉइंट जो है अगर यहां पर हम होंगे, ये अगर फर्ज कर लीजिए ये टी है तो ये जो है यहां पर हमारे पास जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो हम ये पूरा का पूरा चक्कर कर लेंगे। ये टी की वैल्यू जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन में ये तब्दील होती जाएगी। टी में तब्दीली के साथ साथ दोनों की दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें अलग अलग पॉइंट्स पर लाती चली जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इलिप्स वाली इक्वेशन हमने पैरामीटर को निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ एक शेप बची थी और पैरामीटर को इंक्लूड करने के बाद शेप के साथ साथ हमें वो पाथ भी मिल रहा था, और यही सबसे बड़ी अहमियत है पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। अगली वीडियो में